ऐसे बैठ जाइए, ऐसा नहीं करिए ना प्लीज, बोलने दीजिए ना, बोलिए ना। नहीं, अरे आप बोलिए, आप जाइए रखिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई क्षेत्र में 3 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी लालू जी ने 91-92 में कराने का काम किया। तेजस्वी जी, सिंचाई सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। 93-94 तक 10,06,000 हेक्टेयर भूमि को नहरों में, 16,25,000 हेक्टेयर भूमि को ट्यूबवेलों में, 1,59,000 हेक्टेयर भूमि को टैंकों और 42,12,000 हेक्टेयर भूमि की कुआं द्वारा सिंचाई हुई महोदय। 16 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना हाथ में ली गई। कृषि उद्योगों की लिए गांव के अधिक बिजली दी गई। बिहार ने 93-94 में अनाज की रिकॉर्ड तोड़ 175 लाख टन पैदावार की। 2001-2 में महोदय बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज 1,669 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो उस वक्त कर्नाटका 1,224 और महाराष्ट्र 874 से ही कहीं अधिक थी महोदय। सोचिए उस जमाने में महाराष्ट्र कर्नाटका से भी ज्यादा जो है उपज बिहार में हुआ। सब ऑन रिकॉर्ड है, थोड़ा पढ़िएगा तो देखा जाए। नौकरी रोजगार और मजदूरी के लिए लालू जी ने क्या किया? नौकरी रोजगार और मजदूरी के बारे में लालू जी ने क्या, वो आप बोलिएगा, आपके मुंह से शोभा देता है असत्य बोलना। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लालू प्रसाद जी ने गंभीर कदम उठाए। यहां भी उन्होंने गांव और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए कई हजार नए पदों का सृजन किया। नए एवं पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके परिणाम स्वरूप 93-94 तक 21,000 डॉक्टर, 12,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 36,000 होमगार्ड और लगभग 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। यानी 3-4 साल में, ये महत्वपूर्ण बात है, 3-4 साल में उन्होंने उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद 1,17,000 से अधिक नौकरियां, स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम। उन्हीं की नियुक्ति से आज डॉक्टर, अध्यापक, अभियंताएं, पुलिसकर्मी ने कला अंतर में प्रशासन, विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम किया है महोदय। ये सच्चाई है, ये छुपा नहीं है। प्रतिवर्ष बैठिए, आप बोलिए, आप जाइए। प्रतिवर्ष उन्होंने, अध्यक्ष मोदी मजाक बना रखा है लोग। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? आप चाहते सदन के नेता बोले? बोलिए, आप मत बोलिए सब बात, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। आप प्रतिवर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष, पहले अपने लोग कहीं ये शोर न करें, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा महोदय। अरे तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है? मुझे दिक्कत नहीं है। ये आपके लोग भी हैं, हमारे नहीं है, सब लोग आपके कह रहा हूँ कि इनको कहिए नहीं बोले, सब लोग आपके हैं महोदय। अरे यार, आपने आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं? कस्टोडियन है आप। मैं भी जब वहाँ बैठता था ना, तो मेरे ही लोग डिस्टर्ब करते थे, मैं उनको रोकता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कहीं अपने लोग रोकिए, तो आप बोल पाएंगे बढ़िया से। लोग हो या उनके लोग, जारी आप रखिए, ही को बोल रहे महोदय। जारी रखिए। प्रतिवर्ष उन्होंने उन नियुक्तियों को जारी रखा। बेरोजगारी भत्ते को भी 50 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए प्रतिमाह किया। अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया गया। नौकरी रोजगार की तरह मजदूर सुरक्षा के क्षेत्र में भी लालू प्रसाद ने असाधारण प्रगति की। उन्होंने राज्य में कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रम 23 और 28 रुपए प्रति व्यक्ति
करने का आदेश दिया। ये औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी महोदय। वहां कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों की प्रति दिन की मजदूरी 21 रुपए और 26 रुपए थी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार औसत सबसे अधिक बैठता था महोदय। एक वर्ष में एक व्यक्ति इतने दिन काम करता था, उसका औसत भी बिहार से अधिक रहा महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी ने क्या किया? उस दौर में देश भर में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी, इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही लालू जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबसे अधिक अशिक्षित थे। उन्होंने इन वर्गों को शिक्षित करने पर बल दिया, इसलिए प्रथम बार बिहार के बजट में एक प्रमुख भाग शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद जी का मानना था और वो कैसे भी चाहते थे कि अशिक्षित, निम्न और वंचित वर्गों के लोग स्कूल अवश्य जाए और शिक्षा ग्रहण करें। बिहार उस वक्त बजट का शिक्षा का कार 22.12% खर्च उस समय बजट का महोदय किया करते थे। यानी प्रति व्यक्ति शिक्षा पर वे 484.10 रुपए था, जो कमोबेश आंध्र प्रदेश के बराबर और राष्ट्रीय औसत के लिहाज से काफी बेहतर था महोदय। ये था लालू जी का। 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने दिया। BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह आड़ा, JP यूनिवर्सिटी छपरा, मौलाना मजरूल हक अराबी फारसी यूनिवर्सिटी, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, विनोबा भाव यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ये 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने देने का काम किया। और आज भी हम नहीं चाहते कि जो नए यूनिवर्सिटी बने उनका तो अभी कैंपस ही नहीं है। अभी भी बिहार के छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो 2005 के पहले वाले में पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। बता दीजिए नया यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और 2005 वाला में कौन कौन पास आउट हुआ? यहाँ बैठे हुए बहुत लोग उसी में पास आउट हुए होंगे। बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था महोदय? बताइए। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज था। साहब तो 2005 के बाद हुआ। उस पर भी आएंगे, अभी रुकिए। उस दौर में अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने 260 से अधिक विशेष स्कूल खोले लालू जी ने। SC/ST वर्गों के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाने लगा। गरीब विद्यार्थियों को प्रतिदिन 1 रुपए भोजन भत्ता मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ, महत्वपूर्ण बात है महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के 41.5 लाख विद्यार्थी ने स्कूलों में दाखिल लिया। ऐसा तब हुआ जब समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग दलितों को स्कूल भेजना, शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे। तब 46 लाख से ज्यादा लोगों को स्कूल में उन्होंने भर्ती कराया। लालू प्रसाद जिनके सकारात्मक प्रयास में जनता में गजब दिलचस्पी दिखाई और शिक्षा के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई, और जानकर हैरानी होगी जब लालू प्रसाद को बिहार मिला था उस